तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा ग्रोथ में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,754 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 7,514 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 8,564 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग 14 से 15% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है। उसके पीछे का रीजन है कंपनी का अदर इनकम। अदर इनकम की वजह से ही कंपनी का जो टोटल इनकम है वो क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,441 करोड़ जनरेट किया था। पिछले साल 6,540 करोड़, जबकि 7,815 करोड़ इस क्वार्टर में देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो है वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिला है। साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि एनआई की बात करते हैं, तो पिछले साल देखा जाए तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 3,434 करोड़ के आसपास था। जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का एनआई जो है वो 4,228 करोड़ आपको देखने को मिला था। यहाँ पे देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली साल दर साल कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के अंदर। लगभग बोल सकते हैं 23 से 24% के आसपास का जंप आपको देखने मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 5,748 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 5,187 करोड़, जबकि अभी देखें तो 5,763 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो मतलब कंपनी के खर्चे जो है वो भी ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें पहले उससे पहले प्रोविजन देख लेते हैं कंपनी का क्या निकला है। पिछले क्वार्टर में 555 करोड़ कंपनी ने गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 319 करोड़, जबकि अभी देखें तो मात्र 165 करोड़ के आसपास है। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का प्रोविजन जो है वो आपको बहुत कम होता हुआ देखने को, मतलब साल दर साल आपको आधा होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो वहाँ पर भी लगभग 70% के आसपास की गिरावट है। तो प्रोविजन बहुत शानदार कंपनी का इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1836 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 1458 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1909 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। मतलब वो बोल सकते हैं वही 31 से 32% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कोई कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस देखते हैं। पिछले साल 1.36 के आसपास था। पिछले क्वार्टर में 1.71, जबकि अभी देखें तो 1.77 के आसपास है। ग्रॉस एनपीए देखें तो 4.69 से गिर के 3.57 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 3.68 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए आपको संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए देखें तो 0.34 से गिर के 0.18 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.20 के आसपास था। तो नेट एनपीए देखें तो बहुत शानदार आपको देखने को मिला है, मात्र 0.18 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। कंपनी के सारे पैमाने पे देखें तो कंपनी के नंबर बेहतर आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, एनपीए के अंदर सुधार है और प्रोविजन भी बहुत कम आपको होता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आजकल बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।